नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। इसे हम 3 पीस में कट करेंगे। तो उसके लिए हम गले की लंबाई लेंगे हम 6 इंच और इसे हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे। आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच लेंगे और इसे भी इस तरह से गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 10 इंच पर इस तरह से निशान बनाएंगे। ये देखिए, नीचे से हम 3.5 इंच लेंगे और प्लेट की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और जो हमारा नाप था उस हिसाब से हम इस तरह से उसकी मार्किंग कर लेंगे और प्लेट का निशान बना के हम इसकी इस तरह से गोलाई दे देंगे। देखिए, अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इधर की साइड से हम 11 इंची लगाएंगे और इधर हम 12 इंची पर निशान बना के इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, तो आगे के भाग की भी हमारी कटिंग हो चुकी है और हम इसके देखिए सारे पार्ट्स इस तरह से अलग अलग कट कर लेंगे। अब जो बीच में हमारी प्लेट का जो भाग था उसे निकालते हुए इस तरह से काटेंगे और इसे भी हम अलग कर देंगे। ये देखिए, तो आगे के भाग की कटिंग तो हमारी हो गई और अब हम अपने पीछे के भाग की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर 2.5 इंची लगाया निशान और यहाँ 3 इंच। गले की लंबाई हम 10 इंची लेंगे और 2.5 इंची पर निशान बना के इस तरह से इसे बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से इसे बॉक्स बना लेंगे हल्का सा बाहर निकालते हुए। ये देखिए, और आर्म होल हम 6 इंची पर निशान बना के इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। आगे से हम 3.5 इंच और प्लेट की चौड़ाई हम लेंगे 1 इंच और ऊपर से 10 इंची पर निशान बना के इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे। नीचे शोल्डर हम थोड़ा सा ही गिराएंगे इसमें। देखिए, और इसकी भी कटिंग हो गई। बाजू हमें तैयार चाहिए 10 इंच, तो हम 11 इंची पर निशान बना के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अस्तर वाले भाग की हमारी कटिंग हो गई और अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रख के इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए, तो ब्लाउज की कटिंग तो हमारी हो चुकी है और अब हम देखिए ये हमारे बाजू रहे और ये हमारा पीछे का भाग और ये है हमारे आगे का भाग। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो मेन फैब्रिक और अस्तर वाले भाग को इस तरह अटैच करेंगे और फिर हम इसे कपड़े को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे हल्का सा खींचते हुए इस तरह से। देखिए, तो ये देखिए मेरी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये देखिए, अब हम इस भाग को भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। देखिए, और अब हमने नीचे की बेल्ट को भी इसी तरह से जोड़ लिया है। ये देखिए, अब हम इसके पीछे का भाग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे और अस्तर को ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। गले की सिलाई लगाने के बाद नीचे की भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और अब हम इसे छोटे छोटे कट बनाते हुए इस कपड़े को पलट लेंगे। देखिए, इस तरह से हम सारे कपड़े को पलट लेंगे। ये देखिए, तो कपड़ा तो पलट गया और अब हम इसे ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा देंगे इस पर एक। ये देखिए, और इसके नीचे पर भी इसी तरह से एक सिलाई लगा देंगे। नीचे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे और अब हम इसकी प्लेट बनाएंगे। देखिए, तो मैंने दोनों प्लेट बना ली हैं और अब हम नीचे इस कपड़े के शोल्डर जोड़ेंगे इस तरह से। देखिए,
शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब जो हमारे आगे का भाग था उस पर हम 1.5 इंची का अस्तर वाला कपड़ा इस तरह से रख के और इसको हम पलट देंगे नीचे। देखिए अब हम इस तरह से करेंगे और इसे पलट देंगे। अब मैंने पलट दिया ये। अब हम इसके बाजू अटैच करेंगे। देखिए बाजू मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम हल्की सी छटाई करके अपने आर्म होल की और अब इसके बाजू को अटैच करेंगे। देखिए तो हम अपने दोनों बाजू को इसी तरह से जोड़ लेंगे पूरे ब्लाउज में। देखिए मैंने दोनों बाजू को जोड़ लिया है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो बाजू हमारी थी 5 इंच, तो उसको मैंने मार्क कर लिया और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। छाती पर हमारी 8 इंची है तो उसको निशान बना के बीच में इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके नीचे के हुक की पट्टी और इसके काज वाली पट्टी भी बना लेते हैं। तो ब्लाउज हमारी बनके पूरी तैयार है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल